मैंने आज से कुछ समय पहले कुछ बच्चों का, आदिवासी बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया था और मैंने उनसे कहा था कि वो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे। मैंने उनको कहा था कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई आपके जीवन का आधार है, मूलभूत आवश्यकता है और इसके माध्यम से आप अपने जीवन को किस तरीके से आगे जीना है वो समझ पाएंगे, उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं वो समझ पाएंगे। तो आज मैं जब यहाँ बस्ती में आया, मुझे बहुत टाइम बाद मैं आया यहाँ पे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिली। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो सर्टिफिकेट है, मैं आपको इसका एक फ़ोटो क्लिक करके वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा, आप देखिएगा। दरअसल ये सर्टिफिकेट है जो बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे आदिवासियों के, उनके लिए है। ऑफलाइन मूंग वितरण हेतु टोकन का प्रारूप। इसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत थैले सहित मूंग का वितरण। जो व्यक्ति, जो बच्चा, आदिवासी बच्चा, या मुझे नहीं पता कि ये सभी समाज के लिए है या किसके लिए है, लेकिन शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस बच्चे के नाम पे जो बच्चा स्कूल पढ़ने गया था, जो 8वीं कक्षा में था, और उसको 15 किलो मूंग जो है वो वितरित किए जाएंगे। और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो बच्चे, आदिवासी बच्चे, वनवासी बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, उनके प्रति जागरूक है, उनको एक प्रलोभन, या उनको ये कहे कि उनको एक उत्साह भर रही है उनके अंदर कि आप स्कूल पढ़ने जाओगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि 15 किलो मूंग एक साल भर की दलहन के रूप में लोग देखते हैं। पूरा साल भर उनके घर में इसकी अगर वो हफ्ते में 2 बार या 1 बार सब्ज़ी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, तो वो चल सकता है। उस ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चों को ड्रेस मिली, बच्चों को कुछ किताबें मिली। तो ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को एडमिशन करवाया। तो उनके जिस बच्चे का ये प्रारूप है उसके पिताजी मेरे पास हैं, तो मैं उनसे मैं पूछूंगा उनसे। तो आप मुझे बताओ कि आपका बच्चा पहले नहीं जाता था पढ़ने के लिए स्कूल, और जब गया तो उसके बाद से उसमें फ़ायदे दिखे आपको? बहुत सारे फायदा है। नहीं फ़ायदा है? क्या क्या फ़ायदे मिले आपको? मूंग मिल जाए, कपड़ा मिले, और कपड़ा, पैसा मिले। पैसे भी मिले? हाँ। अरे वाह, पैसे की तो मुझे पता नहीं थी। तो मतलब आपका बच्चा गया तो आप बाकी लोगों को भी कहोगे स्कूल जाने के लिए? बाकी की जिनके बच्चे उनको भी बोलो। कहाँ के? हाँ, उनको बोलो कि वो भी स्कूल जाए, है ना? हाँ, बहुत फायदा है में। तो ये मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अब ये कौन सी सरकार दे रही है, क्या दे रही है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एक लगता होगा ना कि स्कूल पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, तो आप आपके समाज के या जितने भी बच्चे हैं अपने गाँव में, जितने भी अपने बस्ती में बच्चे हैं, उन सबको भेजो स्कूल। ठीक है? तो ये एक सामान्य सी बात थी, और मैं कुछ आपको साबित नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति बदलाव लाने की बात करते हैं उनको कोशिश स्वयं पहले खुद से करनी होगी। वो छोटे स्तर पे हो, बड़े स्तर पे हो, ये मायने नहीं रखता है। आप आपके आसपास भी जाकर अगर 2 बच्चों को स्कूल भेजने का काम करते हैं तो वो सबसे बड़ा आपके लिए त्याग है। वो सबसे बड़ा, आपने एक राष्ट्र और धर्म के हित में बहुत बड़ा कदम उठा दिया। अगर आपने 2 आदिवासी वनवासी बच्चों को स्कूल भेजने का काम किया है तो वो आप भेज रहे हैं। आप जिस संस्कार, जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आप उसको वही संस्कार और उसी संस्कृति के बारे में बताएंगे। और हमारी संस्कृति पूरे देश को एक करने वाली संस्कृति है। हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो हम अगर उन बच्चों को ये सीख देते हैं कि आप स्कूल जाइए, तो वो स्वयं भी उसी संस्कृति से आते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा, अगर आप उनको ये जाकर कहेंगे तो आप उनके लिए हितैषी हो जाएंगे, और वो आप जिस संस्कृति से आते हैं, वो जिस संस्कृति से आते हैं उसको सम्मान देंगे। प्रकाश नाम से एक लड़का था, इसने भी 8th किया है। बैठो इधर मेरे पास बैठो। तो इसका आधार कार्ड जो था, उस आधार कार्ड में बहुत सारी तकलीफ़ हो रही थी। तुम्हारा आधार कार्ड किसी ने सही नहीं किया? अभी मैंने आधार कार्ड वालों से बात करी, और आधार कार्ड में इसका ये समस्या थी कि इसके आधार कार्ड में इसकी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा कम लिखी हुई थी, और इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना थी। ये सबके पास गया, लेकिन किसी ने इसकी मार्कशीट के बेस पर इसका जो आधार कार्ड था उसका जो चेंज करना था, जो बदलना था, वो नहीं हुआ। तो मैं इसका आधार कार्ड आपको बता, ये इसका आधार कार्ड है, और इसमें इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तारीख है, वो चेंज करवाना थी। समस्या है इसके पास कि 10वीं की मार्कशीट नहीं है। इसके पास मार्कशीट जो थी वो 7th की थी, और उसके आधार पर, मार्कशीट के आधार पर चेंज नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने जब खुद जाकर आधार कार्ड वाले से बात करी, मैंने उनसे पूछा कुछ तो रास्ता होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ आधार इनरोलमेंट अपडेट एक फॉर्म आता है, उसके ऊपर आप सारी जानकारी लिख के, जहाँ से उसने 7th किया है उस स्कूल के जो हेड प्रिंसिपल है उनके द्वारा प्रमाणित करवा के इस कागज़ को आप हमको जमा करवाएं। आधार कार्ड के जो सेंटर है वहाँ पर आए, तो उसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा। लेकिन इस छोटे से काम के लिए तुमको कितने दिन तक घूमना पड़ा इस काम के लिए? बहुत दिन तक। बहुत दिन तक। किसी ने सही नहीं किया? किसी ने सलाह नहीं बताई?
देखिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है जब आदिवासी या कुछ समाज के जो अशिक्षित लोग होते हैं या जिनको रास्ता नहीं पता है, हम उनको सही रास्ता नहीं बता पाते हैं। ये सब जगह गया, आधार सेंटर पे भी गया, जहाँ पर भी आधार कार्ड से अपडेट संबंधित लोग थे, प्रिंसिपल थे या जो कुछ भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन सब के पास ये गया, लेकिन किसी ने भी इसको सही रास्ता नहीं बताया, किसी ने भी इससे ये नहीं कहा कि ये सब हम आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे कुछ सही सलाह देने से, हमारे कुछ सही मार्गदर्शन देने से अगर किसी की मुश्किल, किसी का काम अगर थोड़ा आसान हो जाता है तो हमें वो कर देना चाहिए। हमारा क्या जाता है, अभी मैं आया हूँ तो मैं इनका सारा काम करके दूँगा, ये तो फिक्स है। और इन्होंने मुझे कई बार फ़ोन भी लगाए और मैं उस काम को दूसरे से करवाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि गर्मी का मौसम था, बहुत सारे लोग जो थे यहाँ नहीं थे, मेरे जो मेरे टीम मेंबर है वो नहीं थे यहाँ पे। तो अभी ये जो लोग हैं, मैं स्वयं इसको करूँगा, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूँगा। मैंने इसका आधा काम तो कर दिया है, आधा काम और कल मैं करके इसको मंडे तक इसका आधार कार्ड का जो अपडेट है वो मैं दे दूँगा, ताकि इसको जहाँ पर एडमिशन लेना है, अब 10th में एडमिशन लेगा, जहाँ पर भी एडमिशन लेगा, तो इसको फ़ायदा मिले, इसको इसके जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मैं यही कोशिश करूँगा और आप भी इस तरीके से लोगों की मदद करें जितना कर सकते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए एक बार जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो गरीब समाज से आते हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि कम से कम अपनी जो नैतिक शिक्षा है, जो 10वीं तक है, जो 12वीं तक है, वो उसको कंप्लीट करें। उसके बाद आप तय करें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर खुद का बिजनेस भी करना है तो बुरी बात नहीं है, आप करें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी पाना, लेकिन शिक्षित होना बहुत आवश्यक आज के समय में, और हर बच्चे को ये चाहिए कि वो शिक्षित हो, 12वीं कम से कम करें। तो यही मेरा लक्ष्य है। और